नमस्ते। रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर मैं पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं और अभी मैं आप लोगों को लिए चलता हूं राजस्थान। जी हां दोस्तों, राजस्थान से कुछ खबरों को आप लोगों को बता देता हूं। भरतपुर शहर के नाडिया मोहल्ले में देर रात एक ऐसी वारदात हुई जिसमें एक दंपति ने, जो विगत 8 वर्षों से सब कुछ सही चल रहा था, 8 वर्षों से उनकी शादी प्रेम विवाह किया था उन लोगों ने, नीशू और दीपक, ये दोनों 8 वर्ष पहले प्रेम विवाह किए थे। लेकिन उनके बीच अब इतनी बड़ी कड़वाहट कौन सी आ गई, कौन सी ऐसी आपदा आ गई जिसके चलते उन लोगों ने आत्महत्या करने का सोचा। रंजीत नगर वहीं पे है, भरतपुर शहर में ही। वहाँ पे इसकी ससुराल के लोग रहते थे, दीपक के। वो अपने साले को फ़ोन करके बताता है, जहर खाने के बाद जब छटपटाहट शुरू होती है तो बताता है कि हम लोगों ने सुसाइड करने का प्रयास किया है, हम लोगों में आपस में कुछ विवाद हो गया था जिसकी वजह से हम लोगों ने, दोनों लोगों ने जहर खा लिया है। देखिए, दीपक और नीशू की एक 7 साल की बेटी भी है, जो संयोग से उस समय रंजीत नगर में अपने मामा, अपने नानी के घर पर ही थी। अब आप सोचिए कि उसकी बेटी का क्या होगा। उन दोनों ने ज़रा भी नहीं सोचा और जज्बात में आकर उन लोगों ने इतना कड़ा फैसला कर लिया। दीपक, वैसे उसके माता पिता जो हैं वह मथुरा में रहते हैं। उसके पिता ने उसे गोद लिया था, दीपक को उसके माता पिता ने गोद लिया था। सोचिए, यह प्रेम विवाह किया, ये तो समझ में आता है। अपने पिता माता से दूर रहता था, ठीक है, ये भी समझ में आता है, रोजी रोटी की तलाश में। उसकी टायर की दुकान थी, वो दुकान चलाता था, अपना रहता था परिवार लेकर। लेकिन मामला क्या ऐसा पेचीदा हो गया कि उस माँ बाप का भी वो नहीं हुआ। 35 साल का दीपक, जो गोद लेकर सोचे थे जो उनके बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। समाज में इस तरह की गतिविधियां करने वाले तमाम दंपति हैं, युवा युवतियां हैं, जो लोग आत्महत्या को आखिरी विकल्प समझते हैं, गलत कर रहे हैं वो लोग। बिल्कुल समाधान है। किसी भी परिस्थितियों में आपको सकारात्मक रहना होगा, चाहे आपदा कैसी भी आ जाए, लेकिन आपको, इन लोगों को अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए था। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये। वहीं पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, धरियावद में तेज़ रफ्तार से एक बोलेरो ने एक 42-45 साल की महिला को तेज़ ठोकर मारकर उड़ा दिया है। जी हाँ, वो टहलने निकली थी। वह महिला जो है बहुत, जिसका नाम रेणुका देवी है, रेणुका झुठावत। यह महिला रोज़ अपने परिजनों के साथ में रात में खाने वाने के बाद टहलने निकलती थी। तेज़ रफ्तार में आ रही बोलेरो ने उसे तेज़ टक्कर मारकर बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया है और दोनों पैर उनके टूट गए हैं। संयोग था, पर साथ ही परिवार के और कुछ लोग टहल रहे थे। दौड़ के उन लोगों ने आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया। ड्राइवर तो भाग गया है। परिजनों का कहना है कि जल्द से जल्द सीसीटीवी फुटेज वगैरह में तमाम रिकॉर्ड हुआ है मामला, तो उसे गिरफ्तार किया जाए और उसे सज़ा दी जाए, ऐसी कोशिश की जाए। ये कोशिश चल रही है। उसके साथ साथ जोधपुर ज़िले के आसोप गाँव में एक घटना घटी है दोस्तों, जोधपुर ज़िले के, राजस्थान के। वहाँ पे एक नाबालिग 14 साल की लड़की को फ़ोन करता है, उसका ही एक परिचित, मैं कहूँगा, क्योंकि अगर वो परिचित न होता तो पहले तो उसे फ़ोन नहीं करता, और फ़ोन करके वो उसे कहता है कि गोदाम पे आ जाओ, वरना तुम्हारे साथ जो मेरी फ़ोटो है, वीडियो है, उसे मैं वायरल कर दूँगा। आखिर कोई तो बात रही होगी पहले, जिसके वजह से, जिसके दबाव में आकर उसे जाना पड़ा। वह जाती है गोदाम पर और उसके बाद शुरू होता है एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण खेल जो कभी नहीं होना चाहिए। उसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है। उस सादिक, उसके का बेटा है, वो सदीक का बेटा है, जो उसे गोदाम पे बुलाया था। उसका नाम है मोहम्मद कादिर। जो उस लड़की को बुलाया था, मोहम्मद कादिर नाम है उसका, और वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी किया बाकायदा। दोस्तों के साथ, उस लड़की के साथ उन लोगों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया और उसके बाद डरा धमका कर उसे फिर से वापस भेज दिया। वह कई दिनों तक खाना पीना छोड़ दी थी, सदमे में आ गई थी। उसके बाद उसकी माँ को उसने कल बताया कि उसके साथ क्या हुआ है। ये 3 दिन पहले की घटना है। 3 दिन पहले उसने उसे बुलाकर सामूहिक दुष्कर्म किया था, जोधपुर ज़िले के आसोप गाँव में। लड़की के पिता का तहरीर पर पुलिस थोड़ी एक्शन में आई और पास्को एक्ट के तहत जो है कार्रवाई शुरू हो गई है, जांच पड़ताल शुरू है। आगे देखिए क्या होता है।
लेकिन ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये भी नहीं समझ में आती है कि लड़की उसके साथ उसके बुलाने पर चली क्यों गई, क्योंकि 14 साल की बेटी थी और कोई तो बात है जो उसने कहा कि तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा या फ़ोटो। तो बहुत कष्ट हो रहा है मुझे। 14 साल की उम्र में लड़कियां किसी न किसी कारणवश ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जा रही हैं, जो लोग उन पे निशाना बनाए हुए हैं, जो लोग उन पे बुरी नज़र गड़ाए हुए हैं। कोई न कोई रास्ता वो लोग निकाल लेते हैं, लेकिन उनसे डरना नहीं है। बच्चों को समझाने की ज़रूरत है कि उन्हें कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करे तो उनसे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। बच्चे अगर डर गए, घबरा गए तो फिर वो लोग उसका दुरुपयोग करेंगे। भीलवाड़ा के कोटड़ी थाना क्षेत्र में दो गुटों में या गांव के दो परिवारों में मारपीट हो गई, जमकर मारपीट हुई। पुलिस आई, दोनों पक्षों के कुछ लोगों को पकड़कर थाने लाई। थाने पर थोड़े देर बाद थोड़े और लोग पहुंचे, दोनों पक्षों के बहुत सारे लोग पहुंचे और दोनों लोगों में थाने के बाहर ही लाठी लठौल शुरू हो गया। उसमें एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक महिला लठ से पीटने जा रही है एक युवक को और दौड़कर पत्थर ईंट उठाकर उसके ऊपर चलाता है। ये संयोग था कि वह लाठी भी खाली चली गई वार और वो ईंट भी उस महिला को नहीं लगा, नहीं तो पूरा उसका बिगड़ जाता चेहरा। लेकिन आप लोगों को बताना चाहूँगा कि उसमें 6 लोग घायल हुए हैं, इसमें 2 लोग तो बुरी तरह से घायल हुए हैं उस मारपीट में। पुलिस एक्शन में आ जाती है, गिरफ्तार भी की है 4-6 लोगों को, लेकिन क्या है, दोनों तरफ से कोई तहरीर भी नहीं मिली है, यानी विवाद का कोई एप्लीकेशन इन लोगों ने नहीं किया है। लेकिन सोचिए लोगों में असंतोष कितना है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि लोग जो है पेशेंस से काम नहीं कर रहे हैं और विवाद को बढ़ाने पर आमादा हो जा रहे हैं और छोटी सी बात को बड़ी करने पे तुल जा रहे हैं। तिल का ताड़ बनाना इसे कहते हैं। अब आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो लोग भी धैर्य से काम नहीं करेंगे, सोचिए वो लोग अपने गांव पर तो लड़ाई झगड़ा किए ही, पुलिस थाने के बाहर जाकर लड़ाई कर दिए, कितनी बड़ी बात है ये। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोग इससे मानेंगे नहीं, परहेज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एक तरफ से ही नहीं हो रहा है। वारदात करने में हर हाल में सभी लोग जिम्मेदार होते हैं, कोई भी लोग बहुत दूध के धुले नहीं होते हैं। जो दोनों पक्ष होता है, दोनों एक तो अपने कभी कभी बचाव में जो है पिस जाता है, कभी कभी कुछ लोग होते हैं अपनी सुरक्षा में जो है मारे जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल मौके को छोड़ना नहीं चाहते हैं। दीपक निषाद जी मुझे देख रहे हैं, सादर प्रणाम जी, नमस्ते दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शेखर साहनी बहुत बहुत शुक्रिया भाई मेरे, बहुत बहुत धन्यवाद। और विकास राज जी बहुत बहुत धन्यवाद। कयूम अंसारी बहुत बहुत शुक्रिया। अक्षत वर्मा जी, राधे भारद्वाज जी बहुत बहुत शुक्रिया। रतन शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सहेंद्र राज, कयूम अंसारी बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित गुप्ता हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप सभी को, जो भी दोस्त मित्र देख रहे थे, आप सभी लोगों को। अब ये राजस्थान की खबरें थी, मध्य प्रदेश और बिहार की भी कुछ खबरों को सुनाऊंगा आप लोगों को कुछ टाइम बाद। जय जयकार जारी रहेगी, आप लोग बने रहिएगा। रियल रिपोर्टर न्यूज़ को फॉलो कर लीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।